सेल्फ असेसमेंट है 7 चैप्टर नंबर 1 की। वो कहता है ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक सेंटेंस, सारे के सारे अलजेब्रिक सेंटेंस जो है उसको ऐड अप करना है। तो मैं पहला सेंटेंस लिखती हूँ x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब जो x वाली वैल्यू है x के नीचे आएंगी, यानी कि 2x x के नीचे आया, x की पावर 2 है, 2x की पावर 2 प्लस 2, नेक्स्ट के x की पावर 3, तो इसका मतलब x की पावर 3 3x की पावर 2 इसके नीचे आएगी। खाली 3 जो है कांस्टेंट वैल्यू के नीचे आएगी, जिसकी वेरिएबल की पावर 1 है वो उसी वैल्यू के नीचे आएंगी। अब वो कहता है इन्हें ऐड अप कर दो, यानी कि सबको सम कर दो। 4 और 2 6 प्लस 6x का स्क्वायर, और ये भी है 6x। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसे भी सम अप करना है, तो मैं इसे भी लिख लेती हूँ x प्लस वाई 2x प्लस 3y। देखिए जो सेम वेरिएबल है उन्हीं वेरिएबल के नीचे आएंगी, और इसमें ये भी चीज़ लाजमी रखनी है कि पावर भी इनकी सेम हो। इसकी भी वेरिएबल की पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो x और x 2x ये हो गए 3x, और यहाँ पे है 3y प्लस हो रहा है 1y, तो 4y आ रहा है। ये आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 5, x की पावर 2 के नीचे पावर 2 प्लस 1 कांस्टेंट वैल्यू के नीचे कांस्टेंट वैल्यू। अब ये वाली जो x है ना, ये हम साइड पे लिख लेंगे, क्योंकि इसके साथ मिलता जुलता कोई भी ऊपर वाली वैल्यू में टर्म नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करूँगी, x की जगह पे आ जाएगा प्लस 5 और 1 6 प्लस 2x का स्क्वायर और 1 प्लस की इसके अंदर, तो 3x का स्क्वायर। तो अभी मैं इसे अरेंज करके लिख लेती हूँ 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। सेकंड वैल्यू देखें 2y का स्क्वायर और दिया हुआ है 3 कांस्टेंट वैल्यू, और ये थर्ड वैल्यू दी हुई हमें y का स्क्वायर प्लस y, मतलब इसके नीचे इस छेद में ये। अब मैं इन्हें प्लस कर लूँगी, 3 में 1 प्लस हुए तो 4 आ गया प्लस का साइन, 2y में 1y प्लस हुआ तो 3y आ गया प्लस का साइन, 1y 2y और 2y बीच में प्लस हुआ तो 4y का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट द सेकंड अलजेब्रिक सेंटेंस फ्रॉम द फर्स्ट अलजेब्रिक सेंटेंस, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देना है। तो मैं लिख लेती हूँ अब 2z का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2। अब जो नीचे वाले साइन होते हैं, जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे प्लस वाले हैं सारे माइनस में हो जाएंगे, जहाँ पे कोई साइन नहीं वहाँ पे प्लस का साइन है। अब 5 में 2 जो है माइनस वाला साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हुए 7 आ गया 5 में 2 प्लस करने के बाद। फिर क्या है, माइनस 5z में से 1z माइनस हुआ तो माइनस 4z, और 2z के स्क्वायर में से 1z माइनस हो गया तो z का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 3z, और ये आ रहा है जी x माइनस वाई प्लस z। साइन चेंज होंगे, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। अब क्या करती हूँ मैं, इसे माइनस 3z और माइनस z है, ये वाले साइन कंसीडर नहीं होंगे, ये वाले अब लगेंगे साइन। माइनस 3z और माइनस z है तो माइनस 4z, और 3y में y प्लस हुआ तो 4y, और साइन प्लस का आएगा। अब 2x में से एक x माइनस हो गया तो हमारे पास साइन आएगा प्लस में और आएगा x। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन ही हैं, उन्हें सोल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और 2x का स्क्वायर प्लस 5, साइन चेंज हुए, माइनस में हो गया ये वाला साइन, ये वाला प्लस में था, ये भी माइनस में हो गया। अब क्या, 5 में से 1 निकाला तो माइनस 4 बच गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, जो लार्ज वैल्यू होती है उसका साइन फॉलो होता है। x की जगह पे x ही आ जाएगा, और माइनस 2x के स्क्वायर में से 1x माइनस हुआ तो माइनस x का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 सोल्व करेंगे। z की पावर 4 माइनस z की पावर 3 प्लस z का स्क्वायर प्लस 5, z की पावर 4 प्लस z की पावर 3 प्लस 5, और यहाँ पे z सिंगल है तो ये माइनस z, ये वाला z एक साइड पे लिख लेंगे क्योंकि इसकी पावर 1 है।
अब ये माइनस जी इधर लिख लेते हैं, सॉरी साइन पहले चेंज करेंगे, ये प्लस जी हो जाएगा, माइनस का साइन हो गया यहाँ पे भी माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन, 5 में से 5 के 0 बच गया, तो ये मतलब टर्म कैंसिल हो गई, 0 रह गया, प्लस जी का स्क्वायर और आगे है जी माइनस जी 2 जी का क्यूब, माइनस माइनस प्लस हुए, इसके स्टार्टिंग में भी 1 है, इसके स्टार्टिंग में 1 है, 1 और 1 2 हो गया और माइनस का साइन आ गया। अब ये एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली वैल्यू ये भी कट गई, तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आया, -2z³ प्लस जी का स्क्वायर प्लस जी, ये आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट हमारे पास 8 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक सेंटेंस, कहता है मल्टीप्लाई करो इन दोनों सेंटेंस को, तो मैं दोनों को ऊपर नीचे लिख लेती हूँ, x+5 और x-7, तो इन्हें मल्टीप्लाई करूँगी मैं, पहले 7 5 पे जाएगा, तो 5 7 द 35, माइनस प्लस माइनस का साइन, अब क्या 7 x के साथ जाएगा, तो 7x सा 7x और माइनस प्लस माइनस का साइन, अब 7 इन दोनों के साथ जा चुका है, अब मैं किसको लेके जाऊँगी, x को, x 5 सा 5x और यहाँ पे x x के साथ जब हुआ, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है क्योंकि प्लस प्लस प्लस, x के साथ हुआ तो x की पावर 2 होगी क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, जब वेरिएबल दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो फाइनल इसका आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर, 7 में से 5 निकाले तो -2x -35, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करना है x -1 के साथ, -1 पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, -1 1 ज़ा -1, -1 x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि -1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो पूरी वैल्यू 1 की वजह से तो वापस आएगी लेकिन माइनस के साइन के साथ आएगी। अब क्या आ जाएगा, ये x आएगा माइनस के साथ, फिर 1 x के स्क्वायर के साथ हुआ तो x का स्क्वायर भी माइनस के साथ आएगा, अब x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, x 1 ज़ा x और साइन किसका, प्लस का ही आएगा, फिर x के साथ हुआ तो x की पावर 2 हुई, अगेन साइन प्लस का आया, फिर क्या x की पावर 2 के साथ हुआ तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, 1 और 2 3 हो गई, यानी कि x की पावर 3 और साइन प्लस का ही रहेगा। अब मैं इसे कर लेती हूँ 1, एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली वैल्यू, 1 में से 1 निकला, ये क्रॉस हो गई, 0 बचा, इधर भी सेम, एक वैल्यू प्लस वाली एक माइनस वाली है, ये भी क्रॉस हो गई, तो एंड में क्या बचा हमारे पास, x की पावर 3, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, x की पावर 3 -1 आंसर। नेक्स्ट को इसका पार्ट 3 है, इसे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, y का स्क्वायर -1 और y का स्क्वायर +1, अब अगेन 1 मल्टीप्लाई होगा, पहले ये वाला 1 जो है पूरे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1, 1 y के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y का स्क्वायर आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला 1 है। अब क्या, अब y का स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y का स्क्वायर 1 ज़ा y का स्क्वायर, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, अब y का स्क्वायर के साथ हुआ तो y की पावर 2 + 2 हो गई 4, और दोनों के साथ साइन किसका है, प्लस का है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस का साइन होता है। अब क्या है, -1, ये -1 और +1 दोनों क्रॉस हो गए और y की पावर 4, तो आंसर हमारे पास फाइनल आया y की पावर 4 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी तरह से हम। अब क्या है, मैं अपनी मर्ज़ी से जोन सी मर्ज़ी वैल्यू ऊपर लिख सकती हूँ क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि फर्स्ट वैल्यू पहले लिखनी है सेकंड वैल्यू लिखनी है, तो 2y का स्क्वायर +5 और ये वाली वैल्यू क्या है, x + y, इसे मैं नीचे लिख लेती हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। y को y को x 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5y प्लस xy को मल्टीप्लाई हो गया तो xy आ गया, y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y का स्क्वायर आया और 2 भी साथ में आया, y की पावर ऐड हो गई और 2 एज इट इज़ आ गया। अब x मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ तो 5x, इसके साथ मिलता जुलता नहीं है तो इसे मैं साइड पे लिखूँगी 5x, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 2 हो गई, ये भी इधर कहीं पे भी नहीं है तो x की पावर 2 एक साइड पे लिख लेती हूँ मैं। अब x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2xy आ जाएगा, ये पड़ा हुआ xy तो 2xy। अब इसे देख लेते हैं, x का स्क्वायर 5x प्लस का साइन है, ये 5y प्लस के साथ ये 2xy और ये 1xy, कितना हो गया, ये आ गया 2xy और 1xy 3xy प्लस के साइन के साथ 2y का स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का नंबर 5 पार्ट इसका, x का स्क्वायर -2x + 1
एक्स प्लस वन, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1x, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, 1 2x से हुआ तो -2x आ गया, 1x के स्क्वायर के साथ हुआ तो वही वैल्यू वापस आ गई। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 ज़ा x को 2x के साथ किया तो x की पावर 1 और x की पावर 1, x की पावर 2 और क्या है साथ में -2 भी आएगा। फिर क्या है x के साथ x की पावर 2 के साथ हुआ तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 तो x की पावर 3। अब इसे कर लेते हैं, 1 प्लस 2 में से 1 निकाला x तो बचा -1x और यहाँ पे 2x के स्क्वायर में से 1x निकला तो -x का स्क्वायर लिख लें या 1x स्क्वायर लिख लें और x की पावर 3, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट है डिवाइड द फर्स्ट अलजेब्रिक सेंटेंस बाय सेकंड अलजेब्रिक सेंटेंस। कहता है फर्स्ट को सेकंड पे डिवाइड कर दें, तो मैं डिवाइड कर देती हूँ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइड किस पे हो रहा है x प्लस 1 के साथ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ वर्क बना लेती हूँ अपने लिए ताकि मैं यहाँ पे रफ वर्क करूँ। अब मैंने जो भी वैल्यू यहाँ पे लेनी है ना सब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है x प्लस 1 के साथ। अब मैं देखिए मुझे यहाँ पे पहली वैल्यू क्या चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब मैं x के साथ इसे मल्टीप्लाई करूँगी x प्लस 1 को, तो x 1 ज़ा x प्लस का साइन x ज़ा x का स्क्वायर। अब क्या आया मेरे पास x का स्क्वायर प्लस x और ये किस वजह से आया है, मैंने x प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x के साथ मल्टीप्लाई किया था इसलिए मैं यहाँ पे x लिख दूँगी और ये x का स्क्वायर प्लस x जो है x का स्क्वायर प्लस x यहाँ पे लिख लूँगी। अब क्या है ये प्लस वाले साइन थे दोनों, इनमें माइनस का साइन चेंज होगा, नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे माइनस में, ये प्लस माइनस कट गया। अब 2x में से एक x माइनस हो गया तो हमारे पास खाली एक x बचा प्लस 1 बचा। अब देखिए x दोनों सेम है, x प्लस 1 और x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 1 ज़ा x प्लस 1। यहाँ पे मैंने प्लस का साइन इसलिए डाला है क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस के साथ ही इसे मल्टीप्लाई किया हुआ है 1 को। तो अब क्या, अब इससे प्लस का साइन था, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस का साइन होता है। ये प्लस माइनस वाला एक कट गया और ये भी प्लस 1 वाला और ये -1 वाला दोनों कट गए, तो आंसर हमारे पास 0, ख़त्म, कोई आंसर नहीं बचा।